हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारती अपने बेटे कालू पर पानी फेंक कर उसे उठाती है। कालू की नींद खुलती है और कालू चिल्लाते हुए बोलता है, माँ पानी क्यों फेंक दिया? वैसे ही चांद पर पानी की कमी है और आपने पानी फेंक दिया। नए घर में ऐसे कौन करता है? आप भी ना, अभी अभी तो चांद पर घर लिया है, आप होली खेलने लगे। यहाँ धरती पर तो तू किराए के घर पे रह रहा है और तू चांद पर घर बना रहा है। दुख, तेरा घर तो अभी बसाती हूँ मैं। यहाँ गरीब का धरती पर घर होना ही मुश्किल हो रहा है और तू है कि सपने देख रहा है चांद के। अभी तेरी अकल ठिकाने लाती हूँ। आया बड़ा चांद पर घर लेने वाला। माँ आप क्या बात कर रही हो? एक तो मैंने आपके लिए चांद पर घर बना दिया, यहाँ पर अभी तक किसी का भी घर नहीं था और मैंने आपके लिए घर बना दिया और अब चांद पर आने के बाद भी मुझे ही बोल रही हो। अच्छा, अब इन जनाब ने चांद पर घर बनाया। एक मिनट, चांद पर घर बनाया है तूने तो उसके लिए तुझे इनाम तो मिलना ही चाहिए ना। रुक, तुझे मैं अभी तेरा इनाम देती हूँ, वो भी बढ़िया वाला। भारती कालू पर और पानी फेंकती है, जिसके बाद कालू अपनी नींद और सपने से अच्छे से बाहर आता है और फिर भारती उससे कहती है, तू बस सोता रह। यहाँ इतना बड़ा हो गया है, ये नहीं कि कोई काम धंधा ढूंढूं। रोज काम की तलाश के लिए जाता है और बिना काम के घर वापस आ जाता है। घर का खर्चा चलाना कितना मुश्किल होता जा रहा है। क्या माँ, मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था, आपको पता भी है सपना भी कोई ऐसा वैसा नहीं था मेरा। हमारा चांद पर घर था और वहाँ पर पता है कोई भी नहीं था, बस हमारा ही घर था और हम थे। मुझे नहीं सुनना तेरा सपना, तुझे अच्छे से पता है हम गरीब है और गरीब का चांद पर घर। रहने दे, ये बड़े बड़े सपने ना मत देखा कर। और तू कोई काम क्यों नहीं करता? हट, मुझे काम पर जाने दे यहाँ से। नहीं माँ, मुझे यकीन है मेरा सपना पूरा होगा, लेकिन आप एक बार मेरा सपना सुन तो लो। और हाँ, मेरा सपना सुन लो, फिर मैं पक्का काम देखने के लिए भी चला जाऊंगा। पक्का ना? तू काम की तलाश करेगा तभी मैं तेरा सपना सुनूंगी। हाँ माँ पक्का, लेकिन आप मेरा सपना तो सुनो पहले। ठीक है, जल्दी बता मुझे अब। तो सपना शुरू होता है कि मैं अपने दोस्त भुवन। कालू अपने दोस्त भुवन के साथ गांव घूम रहा था कि तभी भुवन कालू को बोलता है, अरे भाई, कब तक हम इस गांव में रहेंगे? हम कभी शहर की शक्ल देख भी पाएंगे या नहीं? शहर किसे जाना है, मुझे तो चांद पर जाना है और वहीं पर अपना घर बसाना है। देखियो, एक न एक दिन चांद पर जाऊंगा और वहाँ अपना घर बनाऊंगा। रहने दे भाई, 2 महीने से तुझसे इस घर का किराया नहीं दिया जा रहा है और तू चांद पर घर बनाने के सपने देख रहा है, लेकिन ये कभी सच नहीं होगा, ध्यान रखियो। हंस ले अभी, लेकिन जब मेरा चांद पर घर होगा ना तब पता चलेगा कि मैं मजाक नहीं सच बोल रहा था। अच्छा, और ये बता, चांद पर जाएगा कैसे? तेरे बाबा क्या तुझे ऊपर लेने से आएंगे कि बेटा अब तू धरती पर नहीं रहेगा, चांद पर रहेगा, है ना? तुझे मेरा मजाक बनाना है तो बना, मैं जा रहा हूँ। अरे लेकिन जाते जाते ये तो बताता जा कि धरती वाले घर पर जा रहा है, ये चांद पर जो तू घर बना रहा है वहाँ जा रहा है, ये तो बताता जा। अभी बताने की कोई जरूरत नहीं है, जब मैं वहाँ जाऊंगा और सब लोगों को पता चलेगा ना तब तुझे भी पता चल जाएगा, ठीक है ना? इतना बोलकर कालू वहाँ से वापस अपने घर जाता है और घर जाने के बाद चांद पर जाने की सोचने लगता है। काफी देर तक सोचने के बाद कालू खुद से बातें करते हुए कहता है, मुझे चांद पर घर बनाना है और चांद पर जाने के लिए कुछ तो करना होगा। अब मैं चांद पर ही रहूंगा। यहाँ के लोग जो मेरा मजाक बना रहे हैं ना, इनकी बोलती भी तो बंद करनी है मुझे, लेकिन चांद पर जाऊं तो जाऊं कैसे? कालू को चांद पर जाने का भूत सवार हो गया था, इसीलिए वो खुद से ही रॉकेट बनाने की कोशिश करने लगता है और खराब सामान से ही जैसे तैसे करके रॉकेट बनाता है। रॉकेट बनाने के बाद कालू बोलता है, आखिरकार जो मैं मेहनत कर रहा था उसका परिणाम निकल ही गया, बन गया मेरा रॉकेट। एक बार बस मैं चांद पर चला जाऊं और वहाँ पर घर बना लूं, फिर मैं वहाँ माँ को भी लेकर चला जाऊंगा और हम दोनों माँ बेटे एक साथ चांद पर रहेंगे। तब लोगों को भी पता चलेगा कि गरीब का भी चांद पर घर हो सकता है। इतना बोलकर कालू रॉकेट में बैठ जाता है और उसे चलाने लगता है। उसे चलाकर वो चांद पर 2 दिन बाद पहुंच जाता है। चांद पर जाने के बाद उसने खुद से ही ऑक्सीजन सिलेंडर बनाया हुआ था, वो लगा लेता है और चांद पर घूमने लगता है। चांद पर अच्छे से घूमने के बाद वो वहाँ से अपने लिए वहाँ पर घर भी बनाता है और काफी देर बाद वो धरती पर वापस आता है और अपनी माँ भारती से कहता है। कालू का आधा सपना सुनकर ही भारती उसे सर पर मारकर कहती है,
धत पागल, ऐसे थोड़ी होता है। तुझे चांद पर जाना था तो तूने खुद ही रॉकेट बना लिया। तुझे पता भी है रॉकेट बनाना कितना मुश्किल है। रॉकेट साइंटिस्ट लोग बनाते हैं और तूने ऐसे ही बना दिया। नासा का छुपा हुआ एजेंट है ना तू तो। और ये ऑक्सीजन सिलेंडर क्या तूने अपने सिलेंडर वाले से भरवाया था? अरे सच में माँ, मैंने बनाया था। और आपको पता है चांद ना बहुत ही अच्छा है। वहाँ पर जाने के बाद कोई बोल ही नहीं सकता कि ये चांद है। अरे मैंने वहाँ हम दोनों के लिए बहुत अच्छा घर भी बनाया था। बेटा तेरा क्या होगा? तेरे आए दिन तो नए नए सपने होते हैं। कभी तू इन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ करेगा भी या बस सपनों में ही जीना चाहता है? कुछ तो कर बेटा। माँ आप भी ना बीच में ही टोक देती हो। मेरा पूरा सपना तो सुनो, सच में बहुत ही अच्छा है सपना मेरा। तुझे मना करने का तो कोई फायदा नहीं है। तुझे अपना सपना सुनाकर ही मेरा समय खराब करना है ना, तो तू वही करेगा। चल अब आगे बता फिर क्या हुआ? कालू धरती पर आने के बाद भारती से कहता है, माँ आप चलो यहाँ से, अब हम और यहाँ नहीं रहेंगे। बहुत हो गया, अब मैंने हम दोनों के लिए घर देख लिया है। हम दोनों अब वहीं रहेंगे, यहाँ से बहुत दूर। लेकिन जगह तो बता, रहना कहाँ है? किसी दूसरे गांव में तूने कोई घर लिया है क्या? नहीं माँ, किसी गांव में नहीं रहेंगे हम। तो कहाँ रहेंगे? साफ साफ बताना। माँ हम चांद पर जा रहे हैं। मैं भी थोड़े दिन पहले गया था चांद पर, वहाँ मैंने रहने के लिए घर बना दिया है। अब यहाँ आपको लेने आया हूँ, चलो अब मेरे साथ वहीं रहने। लेकिन वहाँ जाएंगे कैसे? और तू चांद पर कब गया? माँ मैंने रॉकेट बनाया था, उसी से चांद पर गया था। अब बातें करके समय खराब मत करो और मेरे साथ चलो। बहुत अच्छा घर बनाया है मैंने, आप देखकर ना खुशी हो जाओगी बिल्कुल। इतना कहकर कालू अपनी माँ को भी अपने रॉकेट में बिठाकर चांद पर ले जाता है। चांद पर पहुँचने के बाद भारती कहती है, अरे वाह, ये तो हम सच में चांद पर आ गए। इतना बड़ा और कितना अच्छा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम गरीब का चांद पर घर है। ऐसा लग रहा है कि तूने कोई जादू ही कर दिया है ना। बहुत मस्त, चांद बहुत अच्छा है। चलो मैं आपको चांद घुमा कर लाता हूँ, फिर हम घर में जाकर आराम करेंगे। इतना बोलकर कालू भारती को चांद घुमाने के लिए लेकर जाता है और पूरा चांद घुमाने के बाद दोनों घर आते हैं और आराम करने लगते हैं। कालू अपना सपना सुनाकर भारती से कहता है, हम चांद पर आराम तो करते हैं, लेकिन उसके बाद आपने मुझे उठाकर मेरा सपना तोड़ दिया। देखो कितना अच्छा था ना मेरा सपना। हमारा चांद पर घर था, हम वहाँ रहते थे। माँ बेटा, अभी तो हमारे लिए धरती पर ही अपना घर होना चांद पे घर होने के बराबर होगा। और तू ये सारे सपने देखना बंद कर। मैंने तेरा सपना सुन लिया ना, अब जा तू काम की तलाश कर। और मैं भी काम पर जा रही हूँ। काम पर नहीं गई तो चांद का घर तो छोड़, इस किराए के घर से भी निकाल दिए जाएंगे। ठीक है, जा रहा हूँ काम की तलाश के लिए। लेकिन मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारा चांद पर घर था, भले ही सपने में क्यों ना हो, लेकिन चांद पर घर था। माँ क्यों माँ, सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन बेटा सपना था। तू खुश है, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारे बारे में तो तुझे सब पता है, इसलिए अपनी इस ख्याली दुनिया से बाहर निकल और सच की दुनिया में जी। इतना बोलकर कालू काम की तलाश में चला जाता है और भारती भी घर के कामों के लिए निकल जाती है। कालू का चांद पर घर तो होता है, लेकिन सपनों में। लेकिन कालू इसी बात से बहुत खुश था कि उसका चांद पर आखिरकार घर है और वो चांद पर अपने घर में रह रहा था। सोनम बनारस शहर की रहने वाली एक मॉडर्न लड़की थी। कहने को तो वो बनारस जैसे छोटे शहर में रह रही थी, लेकिन उसके शौक और सपने बहुत बड़े बड़े थे। उसमें से एक शौक था फ्राइड राइस खाना। फ्राइड राइस खाने को वो हर वक्त तैयार रहती थी, पर सोनम के घर वालों को उसकी इस आदत से बहुत परेशानी थी। उसकी माँ रोज उसे सुनाती, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। एक रोज रात के समय सोनम की माँ किरण उसे खाने के लिए आवाज देती हुई बुलाती है। तेरा पढ़ने का ड्रामा हो गया हो तो आकर खाना खा ले। वैसे भी तू पास तो होने वाली नहीं है, कम से कम खाना तो खा ले। सोनम कमरे से बाहर आकर अपनी माँ को बोलती है, देखो माँ, ताना मत मारो। इस साल मैं आपको पास होके दिखाऊंगी। ये बात तो मुझे पिछले 2 सालों से बोल रही है, लेकिन तुझसे कुछ हो ना पाया। ठीक है माँ, अब कुछ खाने के लिए भी दोगी या अपने तानों से ही पेट भर दोगी? ये सब छोड़ो, ये बताओ आपने खाने में बनाया क्या है आज? वही जो तुझे पसंद है, भुने हुए चावल। क्या बात है माँ, दिल खुश कर दिया। ऐसे ही समय बीतता जाता है, लेकिन सोनम की आदत में कोई सुधार नहीं आता। उसको खाने में हर टाइम फ्राइड राइस चाहिए होते और ना मिलने पर वो बाहर से ऑर्डर कर लिया करती। ऐसे ही एक दिन किरण रसोई में काम कर रही थी, तभी वहाँ आकर सोनम बोलती है,
माँ मैं क्या सोच रही थी कि मैं आपका किचन में हाथ बटा दिया करूँ, मुझे कुछ खाना पीना बनाना आ जाएगा, वरना आपकी तरह मेरी सास भी मुझे डेली सुनाया करेगी। क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया जो तुम मदद करने आ गई। क्या माँ, काम करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत। ठीक है मैं जा रही हूँ, कर लो आप अकेले सब। अच्छा रुक, मैं तो बस मजाक कर रही थी। आज मेरी बेटी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, इसलिए बता क्या सीखेगी तू आज। माँ मुझे हर तरीके के फ्राइड राइस बनाना सिखा दो, जैसे सोया वाले, प्लेन वाले, पनीर वाले, चाइनीज, मंचूरियन, सारे। क्यों, तुझे ढाबा खोलना है क्या? तुझे इतने टाइप के फ्राइड राइस बनाने सीखने हैं, और कुछ सीख ले। नहीं माँ, एक जैसा खा खा कर ससुराल वाले बोर हो जाएंगे ना, रोज इन्हें अलग अलग तरीके का बनाकर खिलाया करूंगी और खुद भी खाया करूंगी। जरूरी नहीं नालायक सबकी पसंद तेरे जैसी हो, जिनको मुँह या भुने चावल ही पसंद आए। माँ आप सिखाओगी या नहीं ये बता दो बस। अरे पहली बार तो तू अपने इस फूटे मुँह से कुछ बोली है, तुझे मना कैसे कर दूंगी। सोनम अपनी माँ से हर तरह के फ्राइड राइस बनाना सीख लेती है और अब जब भी उसका मन करता वो फ्राइड राइस बनाकर रख लेती। ऐसे ही समय गुजरता है और समय के साथ सोनम की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। कुछ टाइम बाद उसकी शादी सचिन नाम के भले लड़के से हो जाती है। शादी के बाद एक सुबह सोनम की सास रेणुका उसके कमरे में आकर बोलती है, बहुत जल्दी से नाश्ता तैयार कर दे, सचिन को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। मैं मंदिर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। जी माँ जी, बना तो लूंगी, लेकिन मुझे पता नहीं है कि आप लोगों को क्या पसंद है। कोई बात नहीं बहू, तो प्यार से जो भी बनाएगी हम वही खा लेंगे। अच्छा अब मैं जा रही हूँ। रेणुका के जाने के बाद सोनम किचन में नाश्ता बनाने में लग जाती है। कुछ समय बाद रेणुका मंदिर से घर वापस आती है और अपनी बहू को आवाज देकर बुलाती है। बहू नाश्ता टेबल पर लगा दो और सचिन को भी बुला लो। जी माँ जी, अभी लगाती हूँ। वैसे क्या बनाया है आज बहू नाश्ते में? माँ जी मैंने सबके लिए नाश्ते में फ्राइड पनीर राइस बनाए हैं। चावल बनाए हैं तुमने सुबह सुबह? चलो कोई बात नहीं। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और रेणुका जब भी सोनम से पूछती कि खाने में क्या बना है तो उसका एक ही जवाब होता, फ्राइड राइस। तीनों टाइम सोनम के फ्राइड राइस बनाने से रेणुका पक चुकी थी, इसीलिए एक सुबह वो सोनम को बुलाकर बोलती है, बहू तुझे तेरी माँ ने कुछ और बनाना नहीं सिखाया क्या? जब भी बनाती है तो चावल ही बनाती है। मेरी माँ तो मुझे बहुत कुछ सिखाना चाहती थी माँ जी, लेकिन मैंने ही कुछ नहीं सीखा, मेरा मन ही नहीं लगता था। मुझे हमेशा से बस फ्राइड राइस खाना पसंद था, तो वही मैंने बनाना सीख लिया। अरे आग लगे तेरे इस फ्राइड राइस को, जब से आई है चावल खिला खिला कर मार रही है। मुझे शुगर है, मुझे इतना चावल खिलाएगी तो मैं समय से पहले ही मर जाऊंगी। माँ जी तो मैं क्या करूँ, मुझे तो और कुछ बनाना ही नहीं आता। एक काम कर तू, अब मेरे लिए कुछ मत बना, मैं अपना खुद ही देख लूंगी। रेणुका इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और रात होने के बाद अपने लिए कुछ बनाने किचन में जाती है। उसके कुछ देर में सचिन ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि रेणुका किचन में खाना बना रही है। ये देखकर सचिन बोलता है, माँ आज आप खाना बना रही हैं? क्यों, सोनम कहाँ है? होगी अपने कमरे में, मुझे क्या पता बेटा। मैं खाना इसलिए बना रही हूँ क्योंकि तेरी बीवी को चावल बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता और मैं अभी मरना नहीं चाहती। आप परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ सोनम से। इतना कहकर सचिन अपने रूम में जाता है और देखता है कि सोनम आराम से अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही है। ये देखकर वो बोलता है, तुम यहाँ बैठकर टीवी देख रही हो और माँ नीचे खाना बना रही है, ये सब अच्छा नहीं लगता। आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो खाना बना लिया। अच्छा तो क्या बनाया है तुमने आज? मंचूरियन फ्राइड राइस। यार तुम पागल तो नहीं हो, दिन रात बस चावल चावल। तुम नहीं थकती होंगी, लेकिन हम थक गए हैं। खाने में इससे भी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं और जो हमारे शरीर के लिए जरूरी भी हैं। कल से तुम फ्राइड राइस नहीं बनाओगी। मुझे और कुछ आता ही नहीं है इसके सिवा बनाना, और ना ही कुछ पसंद है। नहीं आता तो सीखो, क्योंकि रोज रोज इतने चावल खाने से हमारे शरीर पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। रेणुका और सचिन के लाख समझाने पर भी सोनम पर कोई असर नहीं होता। रेणुका रोज अपने और अपनी बेटी के लिए कुछ और बनाती और सोनम दिन रात बस फ्राइड राइस खाती। ये सिलसिला कुछ समय तक ऐसे ही चलता है। कुछ समय बाद सोनम को बहुत कमजोरी महसूस होने लगती है और उसका वेट भी बढ़ना शुरू होता है और एक दिन अचानक ही वो बेहोश हो जाती है। सचिन उसे हॉस्पिटल ले जाता है
जहाँ चेकअप के बाद डॉक्टर बोलता है, ये कुछ खाती पीती नहीं है क्या? खाती है ना सर, दिन रात सुबह शाम बस चावल यानी फ्राइड राइस। अच्छी डाइट ना लेने की वजह से और ज्यादा चावल खाने की वजह से इनकी बॉडी ने खून की जगह पानी बनाना शुरू कर दिया है, इसीलिए इनका वेट भी बढ़ रहा है। अब ये कभी भी चावल नहीं खा सकती, वरना इनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर सोनम को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और घर वापस आने के बाद वो सभी से बोलती है, आप लोगों की बातें ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। काश मैंने आपकी बात पहले ही मान ली होती तो आज मेरी हेल्थ खराब नहीं होती। मुझे समझ आ गया है कि एक अच्छी हेल्थ के लिए सब कुछ खाना जरूरी है, ना कि सिर्फ वो जो आपको पसंद है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जरूरत से ज्यादा की गई कोई भी चीजें हमें आगे चलकर नुकसान देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।